Good morning, dear students. How are you all? I am fit and fine, and I hope you all are perfectly all right. Today's topic is profit and loss. See, class, this is very important topic as this topic is used in our daily life. हमारी डेली लाइफ में हम इस टॉपिक में हमारे को क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है हम परचेज और सोल्ड करते ही रहते हैं, तो ये टॉपिक बिल्कुल रिलेटेड है हमारी डेली यूज की लाइफ में। तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स के साथ जो है आप इसको कनेक्ट करके बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी जानते हैं। प्रॉफिट का मीन्स जो है आपका फायदा कब होता है, लॉस मीन्स नुकसान। तो ये तो हिंदी में इनका मीनिंग हो गया। जो मेन इसमें टर्म्स यूज होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में वो है सीपी एंड एसपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड एसपी इज द सेलिंग प्राइस। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, कॉस्ट प्राइस मीन्स प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड, कि वो प्राइस जिस पर आर्टिकल को परचेज किया गया है। एंड एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड। क्लास, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कौन खरीद रहा है और उसको कौन जो है सेल कर रहा है, उसको कौन सेल कर रहा है, उसको कौन परचेज कर रहा है। तो इफ यू लुक एट अवर डेली लाइफ व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि शॉपकीपर उसको सेल करता है और आप उसे परचेज कर लेते हैं। अगर इस तरीके से क्लास आप देखेंगे तो जो शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस है वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे सपोज आपका कोई चिप्स का पैकेट है 20 रुपीज का, शॉपकीपर ने इसको सेल किया आपको और आपने उसे 20 में परचेज कर लिया, तो शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस है और आपके लिए कॉस्ट प्राइस। तो इस तरीके से तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों एक ही चीज हो गई। तो इस चैप्टर के लिए क्लास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे आपको फर्स्टली समझनी है और जो सबसे ज्यादा बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो यही है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंट कैसे हो जाती हैं। एक ने खरीदा, हमने, एक ने उसने बेचा, हमने खरीद लिया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है जब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो एक सिंगल व्यक्ति ने उसको कितने में खरीदा और फिर उसको आपको कितने में बेचा। मीन्स अगर जैसे हम शॉपकीपर के लिए बात करें तो वो कंपनी से माल लेकर आया तो उसने कितने में उसको परचेज किया और उसके बाद उसने आपको कितने में सेल किया। तो ये है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस उस एक ही पर्सन के लिए। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस, प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड बाय द शॉपकीपर, एंड सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड बाय द शॉपकीपर। कि शॉपकीपर ने जब उसको खरीदा था तो कितने में खरीदा था और शॉपकीपर ने जब उसको सेल किया तो उसने कितने में खरीदा। मीन्स सिंगल पर्सन की यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उसने कितने में खरीदा और आपने उसने फिर उसको फर्दर कितने में उसको बेचा। या फिर हम ये आपके लिए भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं शॉपकीपर, कोई भी जना जो भी कोई चीज खरीद रहा है। सपोज आपने अपने चिप्स का पैकेट खरीदा 20 रुपीज में, आपका एक दोस्त बोलता है, वो कहता है यार मुझे प्लीज चिप्स का पैकेट देते, वो कहता है आप तो मुझे 25 रुपीज दो, और आपने सपोज तो 25 में बेच दिया, तो आपके लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया और कॉस्ट प्राइस उसकी 20 रुपीज हो जाएगी। सेम वे हो सकता है शॉपकीपर जो है वो चिप्स का पैकेट सिर्फ 18 रुपीज का लेकर आया हो और उसने आपको 20 रुपीज में दिया हो, तो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगी, ₹18, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, ₹20। तो इस चीज में इन दोनों कॉन्सेप्ट को जब आप सीपी और एसपी को क्लास समझते हैं तो आपको ये चीज जरूर समझनी है, जिसने उस आर्टिकल को परचेज किया है फिर उसी ने उस आर्टिकल को कितने में सेल किया है, तो उसके टर्म्स में हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जब आपको क्लियर हो गया तो क्लियरली क्लास आप ये चीज समझ सकते हैं आगे आपको प्रॉफिट कब होगा। आपने जितने में भी कोई चीज परचेज की है, जब आप उससे ज्यादा में उसे सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट होगा। और इन केस अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, सपोज आपने कोई आर्टिकल परचेज किया और किसी भी वजह से वो आर्टिकल थोड़ा डैमेज हो गया या किसी भी वजह से आपने उसको जितने में भी परचेज किया था उससे कम में आप सेल कर रहे हैं उसको, तो इस मीन्स आपको लॉस हो रहा है क्योंकि आपको उस चीज का पूरा मूल्य नहीं मिला। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपकी ग्रेटर है तो लॉस हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस अगर कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो आपका प्रॉफिट होगा। क्लियरली क्लास जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा, तो उसके बाद आपको कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट के लिए आपको जो चीज बिग है, प्रॉफिट कब है, जब आपकी सेलिंग प्राइस बिग है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आपने माइनस करना है, मीन्स जो चीज ज्यादा है उसमें से कम वाली चीज को माइनस करना है। लॉस आपका किस केस में होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, आपने कम में सेल किया है,
तो कॉस्ट प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया। तो इस एक कॉन्सेप्ट से आपको ये दो फॉर्मूले आप जो है डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले क्लास आप, ये चैप्टर पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है, पर इन फॉर्मूले सभी फॉर्मूलेज में एक अच्छी चीज ये है कि किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने के लिए अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो वो फॉर्मूले सारे आप खुद ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ के खुद ही डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। सेम वे क्लास, अब आपके इस फॉर्मूले में आपके तीन टर्म्स हैं, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। आपको कोई भी दो चीजें दे रखी हो सकती है और थर्ड चीज जो है आप उसको जो है इंटरचेंज करके थर्ड चीज को अननोन क्वांटिटी का आप जो है फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट और सीपी दे रखा है तो एसपी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सीपी इधर आ जाएगा तो पी प्लस सीपी हो जाएगा। और सेम में इस वाले केस में आपका जो सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा वो एल प्लस एसपी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ही फॉर्मूले से बाकी के फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, हमें अगर 20 रुपीज की चीज पे हमने इसको सेल किया और हमें उसे 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो परसेंटेज वाइज वो कितना प्रॉफिट हुआ, उसके लिए P% का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी यहाँ पर मेन है क्लास, ये चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपकी फिक्स्ड है और मेन है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपकी एक तरीके से वेरिएबल हो सकती है, कॉस्ट प्राइस आपकी फिक्स है, फिर ज्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है, कम में लॉस है। तो सेलिंग प्राइस पर नहीं, हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करेंगे तो P% आ जाएगा। सेम वे अगर लॉस परसेंट होगा तो जितना लॉस है अपॉन सीपी इंटू 100। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। इसके बाद क्लास केवल आपको एक फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत पड़ेगी जो है आपका एसपी का फॉर्मूला। जिस केस में आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा, प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा कि कोई आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है और आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो एक मेथड तो ये है कि पहले आप प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले से पहले पी निकालें आप, और उसके बाद आप उसको फॉर्मूले में पुट करें। लेकिन उससे अच्छा क्लास क्या है कि डायरेक्ट मैं आपको अभी अगर आप फॉर्मूले को यूज ना करना चाहें तो किस तरीके से आप अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, मैं उसका भी अभी आपको क्लास मेथड बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो है हम इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस जब भी आपको फाइंड आउट करनी है और आपको सीपी और P% दे रखा है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 100 प्लस P% इंटू सीपी अपॉन 100। राइट क्लास, अब इसी फॉर्मूले को अगर क्लास आप देखें, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P के संग 100 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अगर आप डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे तो इधर सीपी रह जाएगा। तो इस तरीके से ये और ये आपके दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा होता है, प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस पूछते हैं, तो वहां पर भी आप इसी फॉर्मूले को इंटरचेंज करके इस फॉर्मूले के आप लिखकर डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सेम में लॉस के केस में क्लास हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर भी प्रॉफिट के फॉर्मूले में प्लस पी होता है, लॉस के फॉर्मूले में वो माइनस से कन्वर्ट हो जाता है, माइनस एल हो जाता है। तो यहाँ पर P% है, वहां माइनस का लॉस हो गया और यहाँ पर आपने इंटरचेंज किया तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से ये आपके सारे फॉर्मूले हैं। मैं आपको बात कर रही थी कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर सपोज आप फॉर्मूला जो है मिस कर रहे हैं, आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या फॉर्मूला था इसका सपोज, तो आप बिना फॉर्मूले के भी किस तरीके से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं क्लास, मैं वो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए क्लास, देखिए प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा, जितनी आपकी कॉस्ट प्राइस है और उस पर आपने जितना भी प्रॉफिट लिया है। राइट, तो अब प्रॉफिट जितना आपने प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट आपका कितना होगा। सपोज आप 10% का क्लास प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा 10% ऑफ सीपी। और देखिए इस तरीके से आपका ये जो है फॉर्मूला बनकर आ जाता है। प्रॉफिट कितना होगा भाई, अगर सपोज आप 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा 10% कॉस्ट प्राइस का। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आ जाता है सीपी प्लस ये है आपका P अपॉन 100, P% अपॉन 100 इंटू सीपी। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं क्लास, देखिए ये फॉर्मूला आपका किस तरीके से बना, मैं आपको वो बता रही हूं। 10% क्या था आपका प्रॉफिट परसेंट, तो P इज P% अपॉन 100। सीपी आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस P% अपॉन 100 इंटू सीपी।
और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू CP। ये जो आपका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का, वो इस तरीके से बहुत ही जनरल आप इसको फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखी हैं उनको इस तरीके से पहले आपने प्रॉफिट निकाल लिया P% की हेल्प से और उसको कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दिया, तब भी आपका जो है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी मैं फॉर्मूले से आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगी, और जहां आप डायरेक्टली भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं मैं आपको उस तरीके से डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगी कि यहाँ पर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे विदाउट द फॉर्मूला। आई होप क्लास आप ये समझ गए होंगे। अभी जो है हम लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं, राइट क्लास। ये क्वेश्चंस आपने क्लास 7th में भी किए थे, तो आई होप आप जो है अच्छे से इसको अच्छे से समझ गए होंगे क्लास। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज गौरव बॉट अ बुक फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट एट ₹750। तो क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली आपको दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितनी दे रखी है, ऑफ बुक दैट वाज ₹500 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक दैट वाज ₹750। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछा है इन्होंने, आपके किसी क्वेश्चन में या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इनके क्वेश्चन का कहने का मीन्स ये है कि अगर क्वेश्चन प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, लॉस का है तो लॉस परसेंट निकालिए। तो सबसे पहले हम यहाँ ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट का है या लॉस का, और उसके बाद हम उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, प्रॉफिट को, राइट क्लास। जब आपका सेलिंग प्राइस बिग है तो ये किसका केस हुआ, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। जो चीज ज्यादा है उसमें से कम वाली को माइनस कर देंगे। तो ₹750 माइनस ₹500, सो दिस विल बी ₹250। तो ये है आपका क्लास प्रॉफिट, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि इन्होंने परसेंटेज पूछी हुई है। तो देयरफॉर P% इज इक्वल्स टू P अपॉन CP रखना है क्लास हमेशा, क्योंकि 250 का प्रॉफिट हमें कितने रुपए पे हुआ है, 500 पे, जो कि आपकी कॉस्ट प्राइस है, इन 200। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 250 डिवाइडेड बाई 500 इन 200। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। मीन्स गौरव फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, सो द प्रॉफिट परसेंट इज 50%। आई होप क्लास आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज Mr. Solanki bought a sofa set for ₹24,500. He had paid cartage of ₹500. He sold the sofa set at a price of 41,300. Find the profit or loss percent. क्लास ये बहुत ही सिंपल और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें बस एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें जो कार्टेज कॉस्ट दे रखी, कार्टेज कॉस्ट मीन्स जो उस सोफे सेट को लाने में जो खर्च हुआ है पैसा, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में पहले नेट CP निकालेंगे, टोटल CP कि कितना टोटल जो है बेड का खर्चा हुआ आपका सोफा सेट पे, सॉरी। तो CP ऑफ सोफा सेट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। CP ऑफ सोफा सेट इज गिविंग ₹24,500 और कार्टेज एक्सपेंसेस क्या है, कार्टेज एक्सपेंसेस इक्वल्स टू ₹5,000। तो टोटल CP जो है आपकी, दैट विल बी टोटल CP इक्वल्स टू रुपीज, दिस विल बी, यू विल एड 29
500। सो अब आपकी जो सीपी है वो 24,500 ना रह के कितनी हो जाएगी 29,500। और सेलिंग प्राइस आपको कितनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू दिस इज रुपीज 41,300। तो बिल्कुल क्लास सेम क्वेश्चन हो गया अब आपका। आप इसमें से जो है पहले आप प्रॉफिट निकाल देंगे इसमें से माइनस करके, और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में रख के आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन आप लोग उसको खुद ही करेंगे, राइट क्लास? अदर ओके क्लास, so do complete the work up to question number 2. The rest questions we will do tomorrow. Thank you.